नाइन्थ क्वेश्चन देखो आप, एक्सरसाइज 10.2 सर्कल। सर्कल में नाइन्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2। सबसे पहले देखो आप, एक सर्कल में दो पैरेलल बच्चों लाइंस है। बताओ ये क्या है? टेंजेंट्स। दोनों टेंजेंट्स हैं। कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं बच्चों? पैरेलल टू टेंजेंट्स। अब बच्चों यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, यहाँ पर बच्चों क्यू है, इसको आप पी बोल दो, और सेंटर बच्चों आप ओ ले लो आप। ठीक है, तो सेंटर बच्चों आप ओ ले लो, राइट। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, प्रूव दैट एंगल AOB, प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री। ये मुझे प्रूव करना है बच्चों। क्या मुझे प्रूव करना है? तो प्रूव एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मुझे प्रूव करना है। क्लियर बच्चों? राइट, ये मुझे प्रूव करना है। एक बात बताओ आप सभी बच्चे, ध्यान से सुनना बच्चों आप। ये जो लाइन है बच्चों XY एंड X डैश Y डैश, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। गिवन है आपको कि XY पैरेलल X डैश Y डैश, ये आपको गिवन है। क्लियर? अब प्रूफ में सबकी नजर बोर्ड पर, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है बच्चों, तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल जो होगा, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा। ट्रांसवर्सल है ना बच्चों, ये ट्रांसवर्सल लाइन है ना। तो ट्रांसवर्सल लाइन में एक तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं? ये वाला एंगल और ये वाला बाहर वाला एंगल, इनको क्या बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। और इंटीरियर में जो दोनों एंगल्स हैं सेम सेगमेंट पर, राइट, इंटीरियर एंगल्स, इनका सम क्या होता है? 180। इसका मतलब ये हुआ कि सिंस XY पैरेलल टू X डैश Y डैश, देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। यस और नो? इन दोनों का सम क्या होगा बच्चों? अब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B, बताओ 180/2 क्या होगा? 90। हाफ का मतलब क्या होगा बच्चों? इसको मैं 1 बोल दूं, इसको मैं 1 बोल देता हूँ, और इसको मैं 2 बोल देता हूँ बच्चों, इसको। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब है इम्प्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये बात बताओ, इन ट्राइंगल AOB, अगर मैं इसको 3 बोल दूं बच्चों, अगर मैं इसको 3 बोल दूं, तो बताओ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा? 180। इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180, राइट। एंगल सम प्रॉपर्टी। और एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? 90 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 90 को उधर ले जाओ, तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90, और एंगल 3 का नाम है AOB। एंगल 3 का नाम AOB। हेंस प्रूव बच्चों, तुम्हें प्रूव करना था कि ये जो एंगल AOB है वो क्या है? 90 डिग्री है। तो मेरा काम करो। क्या बुक में ऐसे किया हुआ देखो जरा। सर बुक में तो सर पहले टेंजेंट की लेंथ निकाल लिया, उसके बाद ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी प्रूव किया। कौन सा काम आसान है? ये वाला सॉल्यूशन पढ़ लो, मेरा भी पढ़ लो, राइट। तो कौन जीनियस हुआ बच्चों? अगर एक स्टेप बढ़ाना चाहते हो ना, एक स्टेप बढ़ा दो। कैसे? फिर वो स्टेप पता है कहाँ पर आएगा? वो स्टेप आएगा बच्चों स्टार्टिंग में ही आएगा। स्टार्टिंग में ही आएगा। यहाँ पर बच्चों स्टार्टिंग में एक स्टेप दे दो। क्या दे दो? इसको ज्वाइन कर लो बच्चों, इसको ज्वाइन कर लो। ज्वाइन OC को ज्वाइन कर लो। तो इन ट्राइंगल OPA एंड ट्राइंगल OCA, बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। Why 90 डिग्री बच्चों? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, राइट। अच्छा, ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। एक बात बताओ सभी, IQ, अब IQ वाला क्वेश्चन। OP बच्चों किसके इक्वल है? OC के। Y बच्चों Y, ये रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों इक्वल है। और ये 90 और ये 90 है, तो क्या बन गया ये? यस। तो जो बच्चा समझ गया उसके पास IQ है, और जो नहीं बोल पाया वो IQ लेस है। 90 और दो साइड्स इक्वल है, 90 और 90।
Yes. और दो साइड्स इक्वल है, ऑब्वियस स्क्वायर बनेगा, Yes. थोड़ी बहुत भी सेंस है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एंगल P इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर OPAC क्या बन गया बच्चों, स्क्वायर बन गया, सर कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर बन गया। अच्छा चलो खैर, अगर और ये ट्रायंगल क्या होगी बच्चों, और OA क्या हो गया बच्चों, कॉमन, ये तो मैंने नॉलेज के लिए बताया था। OA इक्वल टू क्या हो गया, OA कॉमन, तो ये ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OCA, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसको कर दो 4, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, यानी जो एंगल 1 है वो हाफ ऑफ एंगल A है। सिमिलरली एंगल 2 इज हाफ ऑफ एंगल B। ओके, अब तुम यहां पर आ जाओ, कहानी समझ आई? हमने प्रूव कर दिया ना कि एंगल 1 एंगल A का हाफ है, क्लियर, और एंगल 2 एंगल B का हाफ है। अब तुम इसके बाद यहां पर आ जाओ, गॉट इट? करो, ये नोट कर लो साहब। तो 11th क्वेश्चन, 10th बहुत आसान है बच्चों, खुद कर लेना। 11th क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 10.2 है ना, 10.2 पैरेललोग्राम और सर्कल बच्चों। तो पहले भी हमने सेम क्वेश्चन किया है, ये सोचो, अब इसमें डायग्राम दे रखी है, तुम्हें नहीं दे रखी है, क्या डायग्राम गिवन है तो हम अपने आप बना लेते हैं। देखो आप ए बी बोर्ड पर देखना जिसको नहीं आता, सी डी पी क्यू आर एस, बताओ क्या गिवन है बच्चों आपको, ए बी सी डी क्या है बच्चों, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है बच्चों, ए डी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी इज इक्वल टू डी सी, ए बी इज इक्वल टू डी सी। ओके, अच्छा ये बताओ हमें क्या प्रूव करना है, ये रोम्बस है, हमें क्या प्रूव करना है बच्चों, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी कौन कौन सुनाएगा बच्चों, ऑल ऑल साइड्स आर इक्वल, और भी कुछ होता है बच्चों, डायगोनल्स आर 90 डिग्री, diagonals bisect each other at 90 degree, diagonals bisect each other at 90, पर वो हमें सब कुछ नहीं करना, हमें बस ये करना है कि इन चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगी बच्चों, इसमें इक्वल होंगी, राइट? तो प्रूफ के अंदर देखो आप, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ए से स्टार्ट करो बच्चों, ए क्यू और ए पी। अभी मुझे नहीं पता कि लेफ्ट में कौन रखूंगा मैं, राइट में किसको रखूंगा, ये सब बाकी ये सब बातें बाद में पता चलती है जब हम प्लस करेंगे, ठीक है ना? एडिंग बाद में करेंगे, पहले ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, ए पी, और बताओ बी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, बी आर, और बताओ सी आर इज इक्वल टू क्या होगा, सी एस, सी आर इज इक्वल टू सी एस, और डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, डी पी होगा, बस, ठीक है? इन चारों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो क्या मुझे चारों को प्लस करना चाहिए, ये भी सोचना मुझे। सुनो इधर, ऐसे नहीं, AD इज इक्वल टू मुझे क्या चाहिए, AD इज इक्वल टू क्या दे रखे हैं, BC। अच्छा, AB और BC को मुझे इक्वल करना है ना, इसका मतलब समझो मैं कैसे सोचता हूँ, ये समझो कि मैं कैसे सोचता हूँ। मुझे AB इज इक्वल टू BC करना है, इसका मुझे लेफ्ट में क्या बनाना है, AB, लेफ्ट में क्या चाहिए और राइट में क्या चाहिए, BC। अब AB के अंदर AQ और QB है, तो AQ और QB, तो ये तो मुझे ठीक लग रहा है ना? एक इन दोनों को प्लस करूंगा तो AQ प्लस BQ आ जाएगा ना? ओके, और मुझे BC कहाँ चाहिए, राइट में चाहिए ना, यानी BR और CR मुझे कहाँ चाहिए, राइट में चाहिए, तो मैं इसको CS कर देता हूँ और इसको CR कर देता हूँ। ये मत कहना मुझे बाद में कि सर ये कैसे करते हो, मैं नहीं समझा सकता ना, मेरे हाथ में है, जो मैं सोच रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, राइट? क्या सोचा मैंने, मुझे CR इधर क्यों किया मैंने, क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, BC चाहिए, और BC में BR और CR एक तरफ हो जाएंगे ना, बस मैंने अभी तक इतना ही सोचा है, क्लियर? अब बाकी कुछ चीजें ना करते करते पता चलती है। अब जब मैं ऐड कर रहा हूँ बच्चों, हो सकता है मुझे इसको भी रखना पड़े, पर मुझे अभी नहीं पता।
तो एडिंग बच्चों जब मैं एडिंग करूंगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस में सी एस और प्लस में डी एस, समझ आया? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी एस प्लस डी एस इज इक्वल टू ए पी प्लस बी आर प्लस में सी आर, बी आर प्लस सी आर प्लस डी पी। एलएचएस में हो गया, आरएचएस में ऐड कर दिया, राइट? अब बच्चों बोर्ड पर देना ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको देखो ये क्या बन गया, ए बी बन गया, और सी एस प्लस डी एस क्या बन गया, सी डी बन गया, और बी आर प्लस सी आर क्या बन जाएगा बच्चों, बी आर प्लस सी आर क्या बन जाएगा ये बीसी, और एपी और डीपी, एपी और डीपी क्या बन जाएगा बच्चों, एडी बन जाएगा। यस और नो? क्लियर? अब बच्चों देखो एबी, मुझे क्या प्रूव करना है, AB इक्वल टू BC, इसका मतलब AB इक्वल टू BC प्रूव करना है तो ये दोनों कैंसिल होने चाहिए। क्या होने चाहिए दोनों, या डबल हो जाना चाहिए। अच्छा देखो AB और CD दोनों क्या है, इक्वल है। AB और CD दोनों क्या है, तो मैं AB प्लस CD को मैं AB क्यों नहीं लिख सकता बच्चों, CD को मैं AB क्यों लिख सकता, गिवन है, मैंने CD को AB कर दिया, राइट? ऐसे बच्चों देखो आप AD किसके इक्वल है, तो जहां AD है वहां पर मैं BC कर देता हूं। स्टेप समझ आया? अब ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ AB, और ये क्या बन गया, अब 2 से 2 उड़ा दो तो क्या बन गया, hence AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, ABCD is a rhombus, ABCD is a rhombus, बस ऐसे कर देना। तो तुमने क्या प्रूव कर दिया, AB is equal to BC, क्लियर? और AB और DC पहले से इक्वल है, तो सारे इक्वल नहीं हो गए, और BC इसके इक्वल है, तो चारों इक्वल ना हो गए आपस में, तो ABCD क्या प्रूव हो गया, रोम्बस। तो तुमने देख लिया कि मैं अपनी IQ का यूज कैसे करता हूँ, क्या सोचता हूँ प्रूव करने में, मैंने गुरट थोड़ी रखा है, मैं तो अब देखता हूँ कि मुझे एडजस्टमेंट क्या करनी है, मुझे आंसर तक कैसे पहुंचना है, मेरा आंसर है क्या, कहाँ तक जाएगा, राइट? जब मैं सोल्व करूं। हाँ बच्चों बोर्ड पर देखो आप सभी, 12th क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.2। एक पहले आप सर्कल बना लो बच्चों, और फिर हम ट्रायंगल बनाएंगे। यस बच्चों बोर्ड पर देखो आप सभी, ट्रायंगल ABC, और इसमें गिवन है बच्चों रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर है, रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री पर है बच्चों, और ये भी 90 डिग्री पर है, तो रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर है, क्लियर? आगे लिखा हुआ है इसमें BC is divided by the point this, BC is divided by the point D, इसको D बोल दिया उन्होंने, and लेंथ 8 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, तो बच्चों 8 सेंटीमीटर इधर कर लो और 6 इधर कर लो, 8 and 6। बस बच्चों फाइंड द साइड्स AB and AC, आपको AB साइड फाइंड आउट करनी है और आपको AC साइड फाइंड आउट करनी है, क्लियर? तो AB की लेंथ कितनी है और AC की लेंथ कितनी है ये फाइंड आउट करना है। सुनो बच्चों इधर, ये टोटल कितना हो गया बच्चों, अब बच्चों बोर्ड पर ध्यान सभी बच्चे, सर वो टेंजेंट तो 6 और 8 होते हैं, E F सबकी नजर बोर्ड पर, सबकी नजर बोर्ड पर। ये बताओ मुझे आप, अगर ये बच्चों 6 है तो बताओ ये कितना होगा, जल्दी बताओ। Y बच्चों अगर ये 8 है बच्चों तो ये कितना होगा, अगर ये बच्चों मैं x ले लूं तो ये कितना होगा, x। ये टोटल लेंथ कितनी होगी बच्चों, और ये टोटल लेंथ कितनी होगी, 8 प्लस x, एक ही बात है, क्लियर? अब बच्चों सबसे पहले एरिया बोलो नहीं बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, क्यों बोल रहे हो बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बच्चों आप, इसको अगर मैं O बोल दूं तो एक ट्रायंगल तो ले लो AOB, ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COE, बोलो दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, यस सर,
AOB प्लस BOC प्लस COA तीनों का अगर मैं अलग अलग एरिया निकालूं तब भी तो वही इसके इक्वल ही आएगा, राइट? अब बताओ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस AOB में बेस क्या हुआ? AB बेस हो गया x प्लस a और हाइट क्या होगी बच्चों? ये परपेंडिकुलर रेडियस सर 4 तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB का फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट प्लस यहाँ पर बताओ 1/2 बेस BOC में बेस क्या है बच्चों? और हाइट कितनी है? 4 प्लस 1/2 और ये कितना है बच्चों? x प्लस 6 और हाइट कितनी है बच्चों? 4। अब हीरोन्स फॉर्मूला लगाओ बच्चों यहाँ पर अंडर रूट s क्या होता है बच्चों? x इंटू s माइनस 14 इंटू s माइनस b का मतलब सर b का मतलब x प्लस 6 क्या है? b का मतलब क्या होगा? ये b का मतलब क्या होगा बच्चों? x माइनस 6 कर दो, समझ आया क्या किया मैंने? और s माइनस x माइनस a, यस और नो? फॉर्मूला अंडर s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो ये तुम्हारा a है ना बच्चों, तो ये तुम्हारा b हो गया ना और ये तुम्हारा c हो गया। तो s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, बीच में माइनस साइन है तो मैंने साइन चेंज कर दिया। s कैसे आएगा बच्चों? s कैसे आएगा? a प्लस b प्लस c बाय 2 और a कितना बच्चों? 14 प्लस x प्लस b प्लस x प्लस 8 बाय 2। सोल्व करना। 14 और 8 कितना हो गया? 22 22 बाय 2 कितना होगा? 14 प्लस x क्यों? सर b की जगह में 6 नहीं है। अरे b ही क्या लिख दिया मैंने? ये 6 है, 6 है तो मेरे b इधर है। 20 और 28 और 20 14 प्लस 2x बाय 2x हो गया। 14 प्लस x हुआ ना बच्चों? तो अब यहाँ पर s की जगह पर क्या लिखोगे आप? 14 प्लस x, 14 प्लस x माइनस 14, 14 प्लस x माइनस x माइनस 6, 14 प्लस x माइनस x माइनस 8 इज क्लियर। और यहाँ पर आ जाओ 1/2 कॉमन ले लो तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पर 4x प्लस का 32 1/2 कॉमन आ चुका है। 14 4 का कितना होता है? 56 और 1/2 कॉमन आ चुका है बच्चों 4x प्लस 24। यार 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, चलो 4/2 भी आ सकते हैं, है ना? 4/2 भी आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या रह जाएगा? x प्लस 8 और यहाँ पर क्या रह जाएगा बच्चों? 14 और यहाँ पर क्या रह जाएगा बच्चों? x प्लस 6। अब ठीक हो गया। अब बच्चों 14 से 14 उड़ा दिया, x से x उड़ा दिया, x से x उड़ा दिया, बताओ अंडर रूट में क्या रह गया? एक तो 14 प्लस x रह गया, एक x रह गया और एक 14 रह गया और एक 14 रह गया, है ना? 2 14 रह गए तो 2 14 रह गए तो 2 14 में से एक 14 बाहर आ जाएगा, है ना? और यहाँ 2 हो गया 4/2 2 और x प्लस x कितना हो गया बच्चों? 2x और 14 से 20 और 8 28। क्लियर? यहाँ तो पहुँच गए हम सभी? क्या चाहते हैं? अरे 14 माइनस 6 8 है ना? 8 है ना? पता चल गया। और कुछ? यहाँ 14 माइनस 6 है ना? बस अब ठीक हो गया। 8 रह गया और 6 रह गया। कोई डाउट? और कोई मिस्टेक तो नहीं है ना? ये तो आंसर है। अब स्क्वायरिंग कर नहीं, स्क्वायरिंग से पहले कुछ कटिंग हो सकती है। देखिए इधर 8 6 का कितना होता है? 48 48 होता है। 48 को लिख दो, 48 को लिखो, 48 को लिखो तुम सर वो फैक्टर्स कर देंगे। 16 और 3 16 और 3 फैक्टर्स लल्लू बच्चे करते हैं। 8 48 48 16 और 3 हो गया। 16 का बाहर कितना आ जाएगा? 4। मैंने बोला ना बढ़ाओ बढ़ाओ। वो फैक्टर्स लिखने वाला काम ना छोटे बच्चे करते हैं, बड़ा कब होगा तो ये नहीं पता। अच्छा बच्चों अब इधर देखो आप सभी,
मैच्योरिटी वाली बातें किया करो ना हाई लेवल पर। और कब तक वही करते रहेंगे, पहले 2 into 4 वो 8 लिखेंगे, फिर 8 के फैक्टर बनाएंगे, फिर उसमें से पेयरिंग करेंगे, ये काम रहेगा क्या? अब बच्चों 8 into 6 बोलो बच्चों इधर, 8 into 6 कितना होता है 48। 48 क्या होता है 16 into 3, 16 का 4 बाहर आ गया। तो ऐसे सोच लिया करो, अंदर क्या रह गया बच्चों 3 रह गया और 14 प्लस x into x रह गया, 14 प्लस x into x और अंदर 3 बच गया ना। तो इधर से बच्चों सुनो, इधर से बाहर क्या आएगा, इन दोनों से 2 कॉमन आएगा और 2 into 2 कितना हो जाएगा 4 और अंदर क्या रह जाएगा x plus 14, 2 into 2 बाहर आ गया ना, x plus 14 और ये 4 और 4 उड़ गया। तो जितनी ज्यादा तुम्हारी कटिंग होती जाएगी उतना तुम्हारा काम आसान होता जाएगा, समझ गए ना। अब स्क्वेयरिंग करो, क्या कहते हो? वैसे बताऊं अभी भी एक चीज और कट रही है, देखते हैं कौन बता है। कैसे स्क्वायर करने पर, चलो स्क्वायरिंग करने पर काम करो। जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पर 3 बच गया, 14 प्लस x बच गया, एक x बच गया और यहाँ x प्लस 14 का स्क्वायर बच गया, तो एक उड़ा दो ना। यस सर। पता है सारी बातें। यस सर। अब मान लो एक बच्चा इसको सोल्व कर देता है, x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x आइडेंटिकल का आता है, तो लंबा गेम खेल गया ना, वो आगे तक चला जाएगा। ये मैथ्स होता है, समझ आया? अब बच्चों क्या बच गया यहाँ पर 3x और वहां पर क्या बच गया? आंसर चेक करो बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ रही है 7। अब x की वैल्यू 7 आएगी तो बताओ ये साइड कितनी होगी 15 और 13, चेक करो आंसर। तो आंसर बच्चों जो AB है, AB हमारा x plus 8 है, तो 7 plus 8 15 हो गया, और AC बच्चों x plus 6 है, तो ये हो गया 13। इट्स ओके सेंटीमीटर, समझ आ गया? अब बुक में कहो कैसे दे रखे हैं, सॉल्यूशन ऐसे ही है या कुछ चेंज है? सर चेंज है बिना देखे सर सेम ही तो है। मैं मुझे पता। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 10.2 क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। बच्चों क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल subtends all sides बच्चों, subtends supplementary angle opposite sides subtend supplementary angle at the center। बताओ supplementary angle का मतलब क्या होगा बच्चों? यस बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों, आप सभी गिने बोर्ड पर। स्टॉप राइटिंग। सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, अगर मैं इसको O बोल दूं, बताओ तुम्हें क्या प्रूव करना है बच्चों? COD is equals plus AOD is equals एंगल COD प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इसको 1 बोल दूं, इसको 2 बोल दूं, इसको 3 बोल दूं और इसको मैं 4 बोल दूं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, मुझे क्या प्रूव करना है 180। हमेशा तुमने देखा होगा मेरी आदत को, ज्योमेट्री के अंदर 1 2 3 4 का यूज मैं ज्यादा करता हूँ। मैं एंगल AOMP लिखूं यहाँ पर, QRS, तुमने देखा होगा मैं एंगल AOP प्लस एंगल POB इस तरह की लैंग्वेज नहीं लिखता। पूरी ज्योमेट्री में तुम देख लो मैं 1 2 3 4 इस तरह का ज्यादा यूज करता हूँ, समझ गए? अलजेब्रा का यूज मुझे ज्यादा पसंद है। ट्रायंगल भी याद कर लो, ट्रायंगल में भी मैंने ये सब किया है, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? चलिए बच्चों बताओ मुझे तुम्हारे में से कौन है, देखो बच्चों इसके लिए मुझे इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, यस, और इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। बताओ इसको दे दो आप एंगल नंबर 5, इसको दे दो 6, इसको दे दो 7 और इसको दे दो 8। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, राइट? अब बच्चों मुझे प्रूफ के अंदर सबकी नजर बोर्ड पर एक बात बताओ, अब क्या मुझे प्रूव करने की जरूरत है कि ये एंगल और 5 और 1 इक्वल होंगे? नहीं सर। अभी प्रूव किया था पीछे क्वेश्चन।
फिर भी तुम पता क्या करो, ट्राइंगल AOP, ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOS, यस और नो? Yes sir. AOP और AOS अभी तो पीछे किए Yes sir. only. जब हाफ एंगल एक की बात चल रही थी। Yes. AOP और AOS कॉन्ग्रुएंट है ना? Yes sir. कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? सिमिलरली एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। सिमिलरली एंगल 3 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। सिमिलरली एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के। ये बताओ यस और नो? Yes. Yes. सिमिलरली ओके। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, बताना कैसे? ये साइड इसके इक्वल है, रेडियस इक्वल है, अभी तो करवाए जस्ट नाउ आज की क्लास में। तो एंगल 1 किससे इक्वल हो गया बच्चों? एंगल 5 के। क्लियर हो गया? अब पता है क्या करना है मुझे? चारों को सबको प्लस करना है मुझे, सबको प्लस करना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 8, 1 2 8 7 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 और 5 प्लस में 6 और प्लस में 5। बताओ इन सब का सम कितना होगा? 360. अब बताओ मुझे क्या चाहिए? 1 2 3 4 1 2, बाकी सब हटा दो। कैसे हटाओगे? Sir, twice of angle 1 plus twice of angle. मुझे 1 2 3 4 चाहिए, बाकी सब हटा दो। Sir, twice of angle 1 plus 2 plus 3 plus 4. अटैक करो बच्चों, किस पे अटैक करोगे? ध्यान से देखो आप इन चारों पर जिस पट्टी लगा दी इन पे अटैक करो। बताओ एंगल 8 किसके इक्वल है? Angle 2 of angle. एंगल 2 के। एंगल 7 किसके इक्वल है बच्चों? एंगल 3 के। राइट? पता चल गया कैसे मैं सोचता हूँ? एंगल 6 किसके इक्वल है बच्चों? एंगल 4 के। और एंगल 5 किसके इक्वल है बच्चों? एंगल 1 के। इज इक्वल टू, अब बताओ ध्यान से देखो, ट्वाइस ऑफ एंगल एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 4। क्लियर? अब 2 कॉमन ले लो बच्चों। एंगल 1 प्लस एंगल, मुझे 2 चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को एक ब्रैकेट में रख लो, एंगल 3 प्लस एंगल 4 को एक ब्रैकेट में रख लो, इज इक्वल टू 180। इट्स ओके, राइट? एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है बच्चों? एंगल COD और एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेंस प्रूव, ये आपको प्रूव करना था। इस सप्लीमेंट्री इस पूरे चैप्टर में तुमने क्या देखा? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स का जो यूज ज्यादा था, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, और कॉन्ग्रुएंसी का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है?